हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीजीएल गुरुजी। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी, जो मेरा मेडिकल लेटर आया था, उस पर इतना सारा प्यार बरसाया, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ उस पर आ गए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 के बारे में कि उसकी तैयारी अगर स्टार्ट करनी है और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, नॉलेज हमारा एकदम जीरो बटा सन्नाटा है, हमें कुछ पता नहीं एसएससी सीजीएल क्या बला है, क्या काम होता है इसमें। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को बात करेंगे कि एक बंदा जो बिल्कुल आज से शुरू कर रहा है तैयारी करना, उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि वो कुछ टाइम में एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर सके। तो हमने कॉपी में सारी बातें नोट करके रखी हैं ताकि हम भूल ना जाएं कुछ भी पॉइंट। ठीक है, बाकी इन सब के अलावा जो हम बताएंगे, अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे हर संडे रात 8 बजे लाइव आते हैं, तो वहां भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो यहाँ पे हम ना बताएं या कुछ छूट जाए तो आप वहां आके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2021 के बारे में। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताने से पहले कुछ सवाल होते हैं लोगों के, उनके जवाब जरा दे देते हैं। पहला सवाल, जब भी हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा कुछ होता है कि भैया तुमने शक्ल देखी अपनी, वहाँ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ, तुम बन जाओगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, तो अगर ऐसा आपसे कोई बोले तो उसकी बात को इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप पढ़ने में एवरेज हो, आप पढ़ने में वीक हो या पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, ये डिसाइड नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आने वाला समय जो 1 साल आप तैयारी करोगे उस पर डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा सवाल ये रहता है कि क्या हम कर पाएंगे। लोगों का ये मानना होता है, मतलब उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि क्या हम ये कर सकते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, या हमने मैथ बहुत टाइम से पढ़ी नहीं, या फिर हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो दोस्त, फिर से हम बोलेंगे, आप वीक हो, आप पढ़ने में अच्छे हो या बहुत बेकार हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला 1 साल डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी अगर आपको खुद पे भरोसा है तो 200 नहीं 500% आप जरूर 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 कर पाओगे। एक और सवाल, सब बोलते हैं टफ पढ़ो टफ पढ़ो टफ पढ़ो। हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से एक पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा एसएससी का। तो अब लोगों के मन में ऐसा आ गया कि अगर आप टफ नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो दोस्त, एसएससी सीजीएल में अगर पेपर की बात करें, ठीक है, तो हमने एग्जाम दिया है, हमने 2018 का दिया, जिस टाइम टफ पढ़ो इसका नारा लगा हुआ था। 50% से ज़्यादा पोर्शन आसान आता है। अगर आपने आसान ही नहीं कर पाया, हम ये नहीं बोला टफ नहीं आता, टफ आता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। मतलब 10-20% टफ आ रहा है, लेकिन बाकी 70-80% तो आसान आ रहा ना। तो पहले आसान कवर करो, बाद में टफ के पीछे भागना। अगला सवाल ये आता है कि भैया अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं, क्या हमें अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो वैसे तो इस चीज़ का अगर जवाब आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता दें कि देखो, आप नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल मत बैठो। आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, ताकि जब नोटिफिकेशन आए, जब एग्जाम का टाइम आए, तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या हमारे पास औजार होने चाहिए जिससे हम लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि किससे हम तैयारी करेंगे। तो आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें। पहला, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, सीजीएल की नहीं बात करें, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप सीजीएल की बात करें, तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर एंड मॉक टेस्ट, आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए और खत्म। तो प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि होता ये है ना कि देखो, कोई भी एग्जाम मान लो आपने इससे पहले कभी सीजीएल का एग्जाम नहीं दिया, बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपको नहीं पता सीजीएल का लेवल कैसे आता था, इन फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी हेल्प इस चीज में करते हैं कि आपको पता चले पहले क्या आया हुआ था, ठीक है, एंड फ्यूचर में क्या आ सकता है। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तो होता क्या है, देखो, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। रीजन क्या है? क्योंकि हमने घर में बैठ के कॉपी पेन पे तो खूब सारी प्रैक्टिस की, लेकिन हमने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की। और मॉक टेस्ट अगर जब भी आप घर पे लगा के दे रहे हो, एक अच्छे से टाइम में शांति करके आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब आप जो फील आपको एग्जाम में आने वाला है, जो प्रेशर आपके ऊपर एग्जाम में पड़ने वाला है, वो प्रेशर आप घर पे बैठ के दे रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं ताकि आप एग्जाम वाला फीलिंग घर पे ला सको। तो अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कहां से हमें देनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक के दे सकते हो, एंड इनका लेवल एग्जाम के हिसाब से एकदम सही होता है, ज्यादा टफ भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने खरीदा, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर अभी तक नहीं होगा जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे, क्योंकि इनका लेवल बहुत सही रहता है और ज्यादा महंगा भी नहीं होता। टेक्स्ट बुक के पासेस चलते हैं, एंड एक बार आपने इनका पास खरीद लिया तो सिर्फ अब अगर मान लो आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए इनका मॉक टेस्ट खरीदा, तो एसएससी सीजीएल तो मिलेगा, बाकी एसएससी के सारे एग्जाम के भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा बैंक के, रेलवे के, आईबी के, पुलिस के, ये सारे मॉक टेस्ट आपको साथ में मिल जाते हैं। मतलब एक बार आपने खरीद लिया, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल के फील्ड में इनके 381 मॉक टेस्ट हैं। मतलब आपने एक बार खरीद लिया तो प्री के लिए, मेंस के लिए सारे मॉक टेस्ट आपको एक ही बार में मिल गए, ठीक है। एंड फ्यूचर में अगर सीईटी आता है तो ये सीईटी के भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो टेक्स्ट बुक
स्कॉर्पियो के पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, या फिर लाइफ टाइम वाला जो 3 साल का होता है। इसमें अगर आप लाइफ टाइम वाला पास खरीदते हो तो वो है 700 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड वो पास पड़ेगा आपको 490 रुपए का। तो आप एक बार आपको पैसा खर्च करना है एंड 3 साल तक लगातार आप जितने मॉक टेस्ट चाहो उतने आप दे सकते हो। अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदना हो तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हो। अब बात कर लेते हैं SSC CGL का एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, लेकिन मेन कहानी होती है टियर 1 और टियर 2 की। अगर फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो वो होता है 200 नंबर का एंड क्वेश्चन आते हैं 100। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। नेगेटिव की बात करें तो 1/4। ठीक है, यहाँ पे आपसे मैथ पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, GS पूछी जाएगी और रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, ये 4 चीजें पूछी जाती हैं टियर 1 में। टियर 2 की अगर बात करें तो यहाँ इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर होता है एंड मैथ का 200 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पे इंग्लिश में 200 सवाल 200 नंबर, मार्क्स एक सवाल का 1 नंबर। और नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ भी 1/4 की होती है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर की, टाइम होता है 2 घंटे का। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव 1/4 की होती है एंड मार्क्स की अगर बात करें तो 1 सवाल 2 नंबर का। ये होता है प्री और मेंस का सिलेबस। बच्चों के दिमाग में एक टेंशन और चलती रहती है कि भैया हमें प्री की तैयारी अलग करनी चाहिए, मेंस की अलग करनी चाहिए। तो दोस्त हम पहले आपको बता दें, प्री और मेंस में सिर्फ एग्जाम के पैटर्न का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ में प्री में आपको 25 सवाल मिलने वाले हैं, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो वहां 100 सवाल, एक जगह 25 सवाल है, एक जगह 100 सवाल है। ठीक, फर्क सिर्फ इतना, लेवल का कोई फर्क नहीं होता। बस ये होता है कि वहां 100 सवाल थोड़े सवाल ज्यादा हैं तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगने लगता है या फिर लगता है थोड़ा टफ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कहीं किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्री का सिलेबस अलग है या मेंस का सिलेबस अलग है। दोनों का सिलेबस सेम है, बस फर्क ये है प्री में 25 सवाल आने और मेंस में आने मैथ में 100 सवाल। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि हमें प्री की तैयारी पहले करनी है, मेंस की बाद में करनी है। ठीक है, तैयारी होती दोनों की एक साथ है एंड जो मेंस के टाइम पे जो आपको टाइम मिलता है 2-3 महीने का तैयारी करने के लिए, उस टाइम में सिर्फ आप रिवीजन करोगे बस। ये मत सोचना कि वहां हम नहीं, हम प्री के लिए पढ़ लेते हैं सस्ता सस्ता आसान आसान एंड बाद में हम मेंस के टाइम पर अच्छे से मैथ करके निकाल लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ और इंग्लिश। अगर हम टोटल वेटेज की बात करें, टियर 3 100 नंबर का जोड़ दें तो आता है पेपर होता है CGL का 700 नंबर का। इन 700 में 250 नंबर की मैथ आने वाली है, 250 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, 50 नंबर की रीजनिंग आएगी और 50 नंबर की GS आएगी। ठीक, तो यहां से एक बात आपको क्लियर हो गई कि मैथ और इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, मतलब 700 में 500 नंबर तो मैथ और इंग्लिश से आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं करना है तो वो करना है मैथ पे और इंग्लिश पे। इन 2 चीजों को आपको अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम देके, और टाइम भी सबसे ज्यादा आपको इन्हीं पे देना है। सबसे पहले हमारा टियर 1 होगा, टियर 1 की कुछ कट ऑफ आएगी। ठीक है, उसे पास करेंगे। फिर हमारा टियर 2 है, टियर 2 की कुछ कट ऑफ आएगी। जो टियर 2 की कट ऑफ आती है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के होती है, मतलब टियर 1 और टियर 2 इन दोनों को मिला के कट ऑफ बनती है। उसे पास करेंगे, फिर आपका टियर 3 होगा एंड टियर 3 को जोड़ के मार्क्स बन के फिर एक नई कट ऑफ बनेगी। टियर जो 4 होता है उसमें स्किल टेस्ट होता है, तो उसके नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपको पास करना होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 700 नंबर का। ठीक है, एंड इसी 700 नंबर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसपे आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। बच्चे कट ऑफ किया करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब हम जब लाइव आए थे अभी 2 दिन पहले तो उसमें मैंने देखा था बहुत बच्चे पूछ रहे थे भैया CGL की कट ऑफ कितनी जाएगी या CPO की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्त एक बहुत अच्छी सी बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो। अगर आप तैयारी ये सोच के कर रहे हो कि हम कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना बहुत ज्यादा चांस है। सॉरी अगर आपको खराब लगा हो, क्योंकि कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 50,000 बच्चे टियर 1 में सिलेक्ट किए गए, तो जो सबसे आखिरी जिसकी रैंक होगी 50,000वां बच्चा, उसके नंबर जितने होंगे उसे बोला जाता है कट ऑफ। मतलब इस कट ऑफ से ऊपर के सारे बच्चे हमने ले लिए हैं, इस कट ऑफ से नीचे के सारे बच्चे हमने बाहर निकाल दिए, यही मतलब होता है इसका। तो क्या आप तैयारी ये सोच के कर रहे हो कि हमें बिल्कुल लास्ट में आना है? तो सोच के देखो, ये कट ऑफ अपने दिमाग से निकाल दो। आप अगर तैयारी करो तो आप रैंक लाने की सोचो। हम फिर से ये बात, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला, फिर से बोलना, जो बच्चा टॉप करने की सोचता है वो रैंक लेके आता है। जो रैंक लाने की सोचता है उसे एक पोस्ट मिलती है, एंड जो सिर्फ कट ऑफ का सोचता है उसे कुछ नहीं मिलता। तो अगर सपोज कोई कट ऑफ 140 नंबर गई है तो आपके कम से कम 20 नंबर ऊपर होने चाहिए कट ऑफ से, 140 से 160। ऐसा नहीं कि 140 आएंगे तो आप बाहर हो जाओगे। बहुत से ऐसे पास्ट में ऐसे बच्चे हैं, जैसे 2016 की बात करें तो एक बच्चे की 137 नंबर थे, 137 ही कट ऑफ आया था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, उसने मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत की, मैथ में उसके 200 में 200 थे 2016 में। ठीक है, एंड उसने क्या किया, एक अच्छी सी पोस्ट ले ली क्योंकि उसने मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत की। ठीक, तो अगर आपके प्री में नंबर कम भी रह जाते हैं, क्योंकि मेंस है 400 नंबर का, सारा गेम वहां बदल जाता है। ठीक है, तो वहां आप अच्छी पोस्ट ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग से ही मजबूत होकर चलो। आपने अगर प्री में अच्छा स्कोर कर लिया और मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो फिर तो आपको सोने पे सुहागा वाली बात, मनचाही पोस्ट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टाइम की, भैया हमें कितना टाइम मिलेगा। तो अगर एवरेज बच्चे की बात करें, जो ओके जिसकी पढ़ाई है, ज्यादा अच्छी नहीं ज्यादा खराब नहीं, ओके जो है, उसे
1 साल लगेगा, मतलब 1 साल की तैयारी के बाद वो इस काबिल बन जाएगा कि अगर वो एग्जाम देता है, उसने सारी चीजें अच्छे से ईमानदारी से फॉलो की, तो अगर वो 1 साल बाद एग्जाम देगा तो वो एग्जाम निकाल सकता है। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई के घंटे की। एक सवाल ये भी आता है कि भैया हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो एक एवरेज अगर बात करें तो वैसे तो सबका अलग होता है। कोई बच्चा है उसे 2 घंटे में वो 100 सवाल लगा लेगा मैथ के, कोई बच्चा है उसे 4 घंटे लगेंगे, तो वो तो सबका अलग अलग है। लेकिन अगर एवरेज टाइम की बात की जाए तो लगभग 4 से 6 घंटे आपको डेली देने हैं अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। 8, 10, 12, 15 घंटे की बात तो बिल्कुल कीजिए ना, वो उनकी बात है। मान लो जैसे एग्जाम में हमारे 15 दिन बचे या 1 महीना बचा है, अब हमें अपनी तैयारी को थोड़ा सा धक्का मारना है एंड अब हम 6 घंटे से हटा के 8 घंटे पढ़ाई करने लगे, वो तो ठीक है। लेकिन सोचो पहले दिन से नहीं, आज से ही शुरू किया है और कसम खा ली कि 10 घंटे की पढ़ाई करनी, तो ये बिल्कुल मत। अभी आपकी शुरुआत है, 4 से 6 घंटे पढ़ाई करो, बस ये इनफ है और इतने में आपका काम हो जाएगा अगर आप 1 साल तैयारी करते हो। बाकी जब एग्जाम से 1 महीना बचेंगे उसमें अपने जितना आप ज्यादा 8 से 10 घंटे दे सकते हो वो दो, उतना आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। हम लोग टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन्होंने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होते हैं और हमने भी बनाए थे, लेकिन वो सारे फॉलो नहीं हो पाते कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि भाई इतना बड़ा टाइम टेबल मत बनाओ, क्योंकि जिस टाइम आप बना रहे हो उस टाइम तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा है, बहुत ज़्यादा अंदर से आग लगेगी, सीजन निकालना है, लेकिन वो 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा जोश। ठीक है, तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आपका थोड़ा टाइम का गैप रहे। मतलब ऐसा मत बनाना कि 6 बजे उठे, 6:05 पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है, 7 बजे उठ के नहाने जाना है, 10 बजे मॉक टेस्ट देना है, ऐसा ये बिल्कुल मत करना। टाइम टेबल आप घंटों का ना बना के, मेरा राय ये है, हमें जो जिस चीज से फायदा मिला, आप घंटों का टाइम टेबल ना बना के आप टॉपिक्स का बनाओ। जैसे मान लो आप टाइम टेबल इस हिसाब से मत बनाओ कि आप हमें मैथ को 2 घंटे पढ़ना। आप ये बनाओ कि भैया ऐसा है, आज हम मैथ पढ़ने बैठेंगे और हम परसेंटेज के 50 सवाल खत्म करके उठेंगे। अब वो 2 घंटे में जाते हैं तो भी अच्छी बात है, और हमें 4 घंटे लगते हैं तो भी अच्छी बात है, हम उठेंगे नहीं जब तक मेरे वो 50 सवाल हो नहीं जाते। सेम इंग्लिश का, कि हमें भैया नाउन पढ़ना है, नाउन के वो 25 सवाल की जो एक्सरसाइज है वो पूरी खत्म करनी है रूल्स के साथ, रिवीजन करके, एंड वो जब हो जाएगी मेरा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का भी सेम, भैया 25 सवाल का एक सेट लगाना है। ऐसे आप टाइम टेबल बनाओ तो उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और उसमें आपके सर पर टेंशन नहीं है। उसमें ऐसा नहीं उसमें उठ के 4 घंटे आपको पढ़ना है, शाम को 6 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें क्या कि ऐसा है, आप मैथ पढ़ने बैठे, ये चीज फिनिश कर दें, टिक मारा, खत्म, आगे बढ़ गए। इंग्लिश की बात आई, इंग्लिश में इतना हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, फिनिश। टाइम टेबल जब भी बनाओ हमेशा आप संडे को बनाने बैठो और पूरे हफ्ते का बनाओ। 7 दिन का अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो तो हम आपसे बोलेंगे आप टाइम टेबल 5 से 6 दिन का बनाओ। कभी कभी आपको कोई जाना पड़ सकता है, घर में कुछ काम आ सकता है, तो अगर मान लो आपने 5 दिन का टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, तो हो सकता है वो 5 दिन में शायद पूरा ना हो पाए, आपने सोचा था कि हम कर लेंगे, कोई जरूरी काम आ गया आप नहीं कर पाए, तो आप 5 दिन का टाइम टेबल बनाओ, ताकि अगर कोई छूट भी जाता तो 6ठे दिन आप सिर्फ उसे अच्छे से कंप्लीट कर सको। मतलब 5 दिन का बनाओ ताकि आप 6 दिन में उसे अच्छे से कंप्लीट कर सको और आपका कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बचता है। 7वां दिन संडे का, तो उस दिन बैठ के आपको काम सिर्फ करना, एक मॉक टेस्ट देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। इसके अलावा आपको अगले हफ्ते का टाइम टेबल बनाना है, बस इतना आपको काम संडे करना है। ज्यादा भड़बड़ मत मानना, पढ़ाई करनी है आपको लेकिन सेंस में करनी है। आपको थोड़ा अपने दिमाग को खाली रखना है। एक बात ध्यान रखो, जितना आपका ये दिमाग खाली रहेगा उतना अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे एंड उतनी अच्छे से आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करो जल्दी से खत्म करना है, तो वो आप खत्म तो कर दोगे पर वो दिमाग में चढ़ेगा नहीं, लोडिंग आपकी वहीं बफरिंग बोल के खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ और इंग्लिश, यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने हिसाब से चेक करो। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। आप प्रीवियस ईयर की, एक मान लो आपने 2018 का लगा लिया, एक 2019 का लगा लिया, एक 2020 का लगा लिया, आपने 3 साल के मॉक टेस्ट लगाए एंड आप उन 3 साल के मॉक टेस्ट का एवरेज निकालो। एवरेज आप 2 टाइप से निकालो, आप एवरेज पहले मैथ्स का निकालो, इंग्लिश का निकालो, जीएस का निकालो और रीजनिंग का निकालो। एक वो एवरेज एंड एक एवरेज आप ओवरऑल निकालो। ठीक है, कि भैया हमारे 200 में कितने नंबर आ रहा है। ठीक है, आपको अब ये चेक करना है कि भैया हमारी औकात कितनी है, हमें कितना आता है, हम कितने पानी में। आपको ये पता चलेगा कि भैया हम मैथ अगर 25 सवाल की है तो क्या 50 में मेरे 10 नंबर आ रहे हैं कि 20 आ रहे हैं कि 25 आ रहे हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो एसएससी की लेवल आपको नहीं पता, क्योंकि आज आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आज आपको सिर्फ इतना पता है कि हम भैया तैयारी करने जा रहे हैं और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इंग्लिश का लेवल एसएससी में क्या पूछा जाता है एंड हम कितने पानी में, हमें कितना आता है, जीएस कैसी है, रीजनिंग कैसी है। अभी इन 3 मॉक टेस्ट में आप खाली फैमिलियर हो गए अपने सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपको फोकस करना मैथ पे और इंग्लिश पे। आपको ये देखना है कि आपकी मैथ अच्छी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो जब हमने एनालिसिस किया तो मेरा पता चला भाई मैथ तो ठीक जा रही है पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो हमें ये पता चला कि भाई ऐसा है कि अगर हम टाइम टेबल बनाए तो हमें इंग्लिश को उसमें ज़्यादा टाइम देना है। तो जैसे सपोज को हमने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाने का सोचा कि हम 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हमने उसमें सोच लिया कि ऐसा है हम भाई 2.5 घंटे अपना इंग्लिश को देंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एंड 1.5 घंटे मैथ को देंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि आपको इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है एंड मैथ को थोड़ा सा कम। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तो हर इंसान की स्ट्रेटजी एकदम अलग होती है। जो हमने बताया जरूरी नहीं वो आपके ऊपर लागू हो जाए।
ठीक है। तो हर आदमी का सब कुछ सोच अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, माइंड अलग है। तो आप अपने हिसाब से चेक करो कि आपको मैथ को कम टाइम देना है या मैथ को ज़्यादा टाइम देना है। जो भी हो, आप मैथ और इंग्लिश का टाइम को ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लो। अगर आपके दोनों ही वीक हो तो दोनों को ज़्यादा टाइम दो, अगर आपके दोनों अच्छे हैं तो थोड़ा कम भी दोगे तो चल जाएगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग की और जीएस की। तो रीजनिंग में 30 मिनट से ज़्यादा समय बिल्कुल मत देना। तो रीजनिंग की तैयारी होगी अगर आपकी, तो मॉक टेस्ट से हो जाएगी, उसमें एक्स्ट्रा आपको करना नहीं पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट लगाओगे मान लो 25 का संडे को, तो आपको संडे को पता चल जाएगा भैया ऐसा है कि 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो अब क्या करो, आधा आधा घंटा उन 4 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, ज़्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं आती है। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस सबसे पेचीदा है। आदमी को मैथ करना आता है, इंग्लिश करना आता है, रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन जीएस में हर कोई फंस जाता है। जीएस में टारगेट मत बनाना दोस्त कि आपको 50 में 40 नंबर लाने हैं। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मेरी जीएस बहुत खराब है। एंड मेरा एक दोस्त था, वो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, उसकी जीएस बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्जाम में उसके 22 नंबर आए, मेरे 28 नंबर आए। मेरे ज़्यादा कैसे आएगा? जीएस थोड़ा सा लक पे चलती है। जो पढ़ के आप गए एग्जाम में मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो फिर चाहे जितने बड़े विद्वान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, एसएससी के लिए आपको विद्वान बनना नहीं है, आपको सिर्फ उतना आना चाहिए जितना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर से। तो आपको स्टैटिक जीके तो पढ़नी है, साथ में जो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो अभी मान लो कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है, भैया हमें अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्या हम अभी से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हुए चलें? तो हम साफ मना करेंगे, अभी से कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने की। करंट अफेयर्स आप कब पढ़ोगे? जब एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे। सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए प्रीवियस ईयर पे, एंड प्रीवियस ईयर को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। और स्पेशली 2018, 2019, 2020 इन 3 साल में जितने भी पेपर आए हैं, आपको ये सारे पेपर करने हैं बहुत अच्छे से। मतलब इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारे पेपर तो आपको मस्ट है, मतलब ये करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें आपको पता क्या, सारा लेवल मिल जाएगा। आसान भी सवाल मिल जाएंगे, मॉडरेट भी मिल जाएंगे और टफ भी मिल जाएंगे। तो 2018, 2019, 2020 इन सीजीएल के सारे पेपर, प्री के मेंस के दोनों पेपर आपको अच्छे से कवर करने, इसमें 1% भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगली वीडियो हम बुक लिस्ट के ऊपर बनाने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जब हमने तैयारी की थी उसमें मेरे पास कौन कौन सी बुक्स की, किन किन किताबों से हम पढ़ते थे, तो सारी किताबें दिखा देंगे जितनी, क्योंकि हमें किताबें खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन आपके लिए कितनी यूजफुल हैं, क्या कुछ आउटडेटेड हुई हैं कि वही किताबें आपको मिल जाए, पुरानी किताब से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर किताबें के अलावा पीडीएफ से काम चल सकता है कि नहीं, वो सारी बातें हम अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अगर इसी बुक में हम सब कुछ बताने बैठ गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी अगली वीडियो में जब बुक लिस्ट बताएंगे तो साथ में हम ये भी बताएंगे, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स की बुक्स बताएंगे, एंड उन बुक्स को कैसे पढ़ना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सको, ये भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट किस हिसाब से देने, क्या हमें शुरुआत से देने या आखिरी में देने? तो जैसे मान लो हमने आपको बताया सबसे पहले तो आपको 3 मॉक टेस्ट देने प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आप हफ्ते में सिर्फ 1 मॉक दोगे। अब आप ये बोलोगे भैया हमने तो अभी कोई तैयारी नहीं की, हम मॉक टेस्ट देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो देखो नतीजा ऐसा निकलेगा, मान लो आपने 1 हफ्ते में आपने 1 चैप्टर पढ़ लिया, मैथ में परसेंटेज है, आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, देखो मैथ में 25 सवाल आएंगे, हमें उन 25 सवाल से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज से सवाल आए कि नहीं है। मान लो सपोज करो परसेंटेज से 2 सवाल आ गए आपके मॉक में, तो आपका टारगेट ये है कि बाकी कर पाए चाहे ना कर पाए, हमें कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन वो 2 सवाल जो परसेंटेज से आए वो हमें करने, हर हाल में करने, ठीक है, और बाकी से लेना देना नहीं है। तो इससे आप क्या होगा, आपको ये पता चलेगा, मान लो सपोज करो आपने दोनों सवाल कर लिए, तो पहला आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो भी टीचर से हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। मॉक टेस्ट में 2 सवाल परसेंटेज के आए थे और हमने कर दिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर गलती ढूंढो, तो उस समय आप ये पता करो क्या वो टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, या हमने सही से पढ़ा नहीं, या फिर ये मॉक टेस्ट में ही उल्टा सीधा आंगड़ू बांगड़ू सवाल आ गया है, ठीक है। तो ये पूरा चीजें आपको करनी है। स्टार्टिंग में हफ्ते में 1 रखो, ज्यादा मत रखना, ठीक है। कभी कभी आपका मन ना करे तो नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना मॉक टेस्ट के जरिए, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज है जो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा आप सही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? आपको बताएगा कौन? मॉक टेस्ट। हर हफ्ते लगाओ, और हफ्ते में जितना आपने पढ़ा है उतना अगर मॉक टेस्ट में आता है तो वो आप पूरा सही करो। बाकी अगर आपके शुरुआत में 50 नंबर आ गए तो ये मत सोचना कि मेरे नंबर तो कम है, सामने वाले के 110 नंबर आ रहे हैं। आज आपके 50 नंबर आए, कल तभी 150 आएंगे। जब आप 50 से गुजरोगे तभी 150 तक पहुंचोगे। तो ये टेंशन अपने दिमाग से दो निकाल, और सीजीएल हुआ नहीं है, इतना टफ नहीं है, हम बता रहे हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम पढ़ने में वीक थे और हमने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम बर्बाद किया, उसके बाद एसएससी सीजीएल निकाला। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। फिलहाल हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और सीजीएल को लेकर जितने डाउट थे सारे हमने क्लियर कर दिए। बाकी बुक लिस्ट की अगर बात करें और उन बुक्स को कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे हम हर संडे लाइव आते हैं 8 बजे, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, और जितना प्यार आपने हमको दिया ऐसे ही प्यार आगे भी देते रहो। बाय।